बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पर्वतपुर था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत खुशहाल और मिलनसार थे। गांव के चारों ओर हरे भरे जंगल और बहती हुई नदियाँ थी। गांव के लोग कृषि करते थे और अपने जीवन को सरलता और सादगी से जीते थे। इस गांव में एक बच्चा था जिसका नाम गौतम था। गौतम बहुत समझदार और होशियार था और उसे जंगलों में घूमना और प्रकृति के बारे में जानना बहुत पसंद था। गौतम के माता पिता उसे हमेशा जंगल में अकेले जाने से मना करते थे, लेकिन गौतम की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह हर दिन जंगल की ओर खिंचता चला जाता था। उसे जंगल के पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों में बहुत रुचि थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं आज जंगल में जा सकता हूँ? उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम बहुत जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा। तुम्हें सावधानी से जाना होगा और किसी भी अनजान जगह पर नहीं जाना होगा। गौतम जंगल के भीतर जाते ही बहुत खुश हो गया। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की मधुर ध्वनि उसे बहुत अच्छी लग रही थी। चलते चलते वो एक गहरी घाटी के पास पहुंचा। वहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो पता चला कि वो आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक पुराने आदमी की थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। गौतम ने जल्दी से उस आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति घाटी के किनारे पर फंसा हुआ है। बूढ़ा व्यक्ति बहुत डरा हुआ था और गिरने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। गौतम ने सोचा कि उसे कैसे बचाया जाए। उसने तुरंत अपना दुपट्टा निकाला और उसे बूढ़े व्यक्ति की ओर फेंका। बूढ़े व्यक्ति ने दुपट्टा पकड़ लिया और गौतम ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा। बूढ़े व्यक्ति ने गौतम का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, बेटा। मैं तुम्हें इस महान कार्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। गौतम ने उस व्यक्ति से पूछा, आप यहाँ कैसे फंस गए थे? इस जंगल का संरक्षक हूँ। मैं जंगल के हर पेड़, हर जानवर और हर पक्षी का ख्याल रखता हूँ। लेकिन आज सुबह अचानक इस घाटी में फिसल कर गिर गया और बाहर निकल नहीं सका। गौतम को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला है जो जंगल की रक्षा करता है। उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, मैं भी जंगल को बहुत प्यार करता हूँ और इसके बारे में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे जंगल के बारे में और सिखा सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए गौतम को जंगल के कई रहस्य बताए। उसने कहा, जंगल में हर चीज का एक विशेष महत्व है। हर पेड़, हर पौधा और हर जानवर इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए और इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम जंगल को सुरक्षित रखेंगे तो यह हमें हमेशा शुद्ध हवा, पानी और भोजन प्रदान करेगा। गौतम ने बूढ़े व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और जंगल के महत्व को समझा। उसने प्रण किया कि वह हमेशा जंगल की सुरक्षा का ध्यान रखेगा और गांव के लोगों को भी इसके महत्व के बारे में बताएगा। गौतम बूढ़े व्यक्ति से विदा लेकर गांव की ओर लौट आया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें जंगल की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा, जंगल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इसका सही से ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे पास शुद्ध हवा, पानी और भोजन नहीं बचेगा। हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए और इसे सुरक्षित रखना चाहिए। गांव के लोगों ने गौतम की बातों को समझा और उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा जंगल की रक्षा करेंगे। गौतम की बातों ने सभी के दिल में जगह बना ली और गांव के लोग अब और भी सावधानी से जंगल की देखभाल करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी धरती और उसके संसाधनों की रक्षा करेंगे तो वे हमें हमेशा लाभ प्रदान करेंगे।
हमें न सिर्फ अपनी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करनी चाहिए और उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण देना चाहिए।